आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव साथ ही साथ स्क्रू जैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्रिक्शन का एप्लीकेशन का पार्ट है। इस लेक्चर में हम बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ शाफ्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में, है ना। तो कोई भी शाफ्ट है ना, जिसमें बेल्ट लगा हुआ है और बेल्ट ड्राइव वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय जो शाफ्ट का स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है। एक दो पुल्ली होते हैं, दोनों के बीच में पावर का ट्रांसमिशन करना है। जैसे एक पुल्ली है जो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है, दूसरा पुल्ली दूसरे मशीन से कनेक्टेड है, आटा चक्की है या और किसी तरीके का मशीन है उससे कनेक्टेड है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो पावर है उसको हमें दूसरे मशीन तक ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे हम बेल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में पावर है, तो यहाँ से जो इसके शाफ्ट से कनेक्टेड पुल्ली है इसको हम ड्राइविंग पुल्ली कहेंगे। तो ड्राइविंग पुल्ली जिसमें पावर रहता है और जिसके पावर को हम दूसरे पुल्ली में ट्रांसमिट करेंगे, तो जिस पुल्ली तक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्रिवन पुल्ली। ठीक है, ड्राइविंग पुल्ली एक शाफ्ट से की जॉइंट से कनेक्टेड है, इसको हम इनपुट शाफ्ट कहते हैं क्योंकि इसमें पावर है और इस पावर को हमें ड्रिवन पुल्ली के शाफ्ट तक उसको ट्रांसमिट करना है। तो जहाँ तक हमें जिस शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करना है ये आउटपुट शाफ्ट कहलाता है और ये हमें करना है इस बेल्ट के थ्रू। ठीक है, दोनों से ये बेल्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस रोटेट कर रही है, मान लो ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो शाफ्ट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है। तो 1 मिनट में ये कितने बार रोटेट करेगी? N1 है ना। तो N1 क्या है? ये 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है जो ये इस छोटा वाला पुल्ली रोटेट करेगा। अब यहाँ पे छोटा पुल्ली ड्राइविंग पुल्ली है, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटा ही रहे, ये बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम आउटपुट शाफ्ट में किस तरीके की स्पीड चाहते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा पुल्ली है तो छोटा से बड़े को हम रोटेट कर रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। मान लो बड़ा पुल्ली N2 स्पीड या N2 RPM से रोटेट कर रही है, मतलब 1 मिनट में N2 चक्कर लगा रही है। तो आप देखेंगे कि छोटा पुल्ली ज़्यादा घूमेगा 1 मिनट में, बड़ा पुल्ली कम घूमेगा उसी टाइम पे। तो N1 का वैल्यू यहाँ से N2 से बड़ा रहेगा, मतलब स्पीड रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी स्पीड रिड्यूस करना हो तो छोटे पुल्ली से बड़े पुल्ली को रोटेट करना है। अगर मान लो आपको स्पीड बढ़ाना हो, RPM बढ़ाना हो, तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर में बड़ा पुल्ली रखना पड़ेगा और आउटपुट शाफ्ट में छोटा पुल्ली लगाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्राइविंग पुल्ली छोटा है जिसका RPM N1 है और ड्रिवन पुल्ली बड़ा पुल्ली है जिसका RPM N2 है। N2 और N1 RPM है 1 मिनट में ये पुल्ली कितने चक्कर लगा रहे हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि D1 क्या है? छोटे पुल्ली का डायमीटर है, ड्राइविंग पुल्ली का डायमीटर है ना। D2 क्या है? ड्रिवन पुल्ली का डायमीटर है। ठीक है, वैसे ही N1 और N2 क्या है? स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली है, जो कि RPM है। RPM का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में न चक्रण की संख्या, 1 मिनट में कितने चक्कर ले रहे हैं। ठीक है, हमें N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए 1 मिनट में बेल्ट की लंबाई हमें कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में कितना बेल्ट की लंबाई पुल्ली से होके गुजर रही है। तो आप ध्यान देंगे कि एक चक्कर में जो पुल्ली है वो कितना डिस्टेंस घूमेगी? पाई या इसके सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर लेंथ घूमेगी। तो परिधि के लंबाई के बराबर ही बेल्ट की लंबाई एक चक्कर में इससे होके गुजरेगी, चाहे आप ड्राइविंग पुल्ली की बात करें या ड्रिवन पुल्ली की बात करें। ठीक है, तो ड्राइविंग पुल्ली D1 डायमीटर है, इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई D1। तो एक चक्कर में इतना लेंथ आएगा और टोटल चक्कर 1 मिनट में कितना है? N1 है। तो N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सरकमफ्रेंस को, तो हमें 1 मिनट में कितना बेल्ट की लंबाई इस ड्राइविंग पुल्ली से होकर गुजरेगा हमें मिल जाएगा। ये मिलेगा पाई D1 N1। 1 मिनट में इतना बेल्ट की लंबाई होके पास होगा
ड्राइविंग पुल्ली से। उसी तरीके से ड्रिवन पुल्ली में भी हम बेल्ट की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई डी टू एन टू होगा, 1 मिनट में इतना बेल्ट इससे होके गुजरेगा। अब अगर यहाँ पे कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है, बेल्ट स्लिप नहीं हो रहा है ना, फ्रिक्शन है प्रॉपर वे में, तो यहाँ पे दोनों जो लंबाई है, चाहे वो ड्राइविंग पुल्ली से होके गुजरे या ड्राइवन पुल्ली से होके गुजरे, ये दोनों बेल्ट की लंबाई बराबर होगा। मतलब जितना बेल्ट ड्राइविंग पुल्ली से होके गुजर रहा है उतना ही बेल्ट ड्रिवन पुल्ली से होके गुजरेगा, अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे स्लीपिंग नहीं हो रहा है बेल्ट में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा N1/N2 = D2/D1। तो डायमीटर तो हमें पता रहता है कि कितना डायमीटर है ना, तो ये कांस्टेंट रेशियो हमें मिलेगा। ठीक है, इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि छोटा पुल्ली है तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, बड़ा पुल्ली है तो कम स्पीड होगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया स्पीड की बात, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी रोटरी मोशन कर रही है, घूम रही है, तो उसमें दो तरीके से स्पीड होता है। एक होता है लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, दूसरा होता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? नॉर्मल वेलोसिटी है जिसके है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, प्रति सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है कोई वस्तु, उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय वेग। ठीक है, और 1 सेकंड में कितना एंगल से घूम रहा है, अगर रोटरी मोशन है तो कुछ एंगल से रोटेट करेगी, तो 1 मिनट में या प्रति सेकंड में कितना रोटेट कर रहा है, कितना एंगल रोटेट कर रहा है, ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पुल्ली की बात करें या शाफ्ट की बात करें या बेल्ट, कोई भी चीज़, पुल्ली का आप लीनियर वेलोसिटी निकालें या शाफ्ट का वेलोसिटी निकालें, एक ही मतलब है। जो भी चीज़ें हो रहा है शाफ्ट के लिए होता है कि शाफ्ट में पावर, शाफ्ट का टार्क, शाफ्ट का वेलोसिटी, तो ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ पुल्ली या शाफ्ट या बेल्ट मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो पुल्ली देखिए 1 चक्कर घूमेगी, तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? T समय ले रहा है। तो ये समय हमें पता रहना चाहिए कि कितने समय में 1 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो 1 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पुल्ली? पाई डी इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, चाहे आप ड्रिवन पुल्ली ले या ड्राइविंग पुल्ली ले। ड्राइविंग पुल्ली है तो पाई D1 हो जाएगा, ड्रिवन पुल्ली तो पाई D2 हो जाएगा। और उसके लिए टाइम T। क्लियर है? दोनों पुल्ली के लिए अलग अलग टाइम रहेगा। पाई डी परिधि कितना एक ले रहा है डिस्टेंस। ठीक है, तो D पता है डायमीटर ऑफ पुल्ली है मीटर में, और T है टाइम, 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। 1 चक्कर मतलब पाई डी डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमें मिलेगा V = पाई D/T, जो कि मीटर पर सेकेंड में होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुल्ली के बारे में। पुल्ली का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, तो ये 1 चक्कर में 360 डिग्री रोटेट करेगी, तो 360 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग रहा है? मान लो T समय लग रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल से रोटेट करेगी? तो प्रति सेकेंड में जितना एंगल रोटेट करेगी पुल्ली, उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। तो एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल w = θ/t होगा। थीटा एंगल है और T टाइम है, कितने टाइम के लिए कितना एंगल से रोटेट कर रहा है। तो इस वैल्यू का यूज़ करके हम पर सेकेंड में कितना एंगल से रोटेट कर रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूनिट आप देखेंगे तो रेडियन पर सेकेंड में होगा, एंगल का यूनिट रेडियन, टाइम का यूनिट सेकेंड। और लीनियर वेलोसिटी से इसका एक रिलेशन होता है, w = v/r होता है। तो लीनियर वेलोसिटी का यूज़ करके भी हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, v/r। r क्या है? यहाँ पर रेडियस ऑफ पुल्ली है। अगर आप ड्राइविंग गियर ले रहे हैं तो R1 हो जाएगा, ड्रिवन लेंगे तो R2 रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बेल्ट ड्राइव में स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो RPM हो, लीनियर वेलोसिटी हो या एंगुलर वेलोसिटी हो। आई होप कि बेल्ट ड्राइव में स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो जनरली आप देखते हैं कि पुल्ली है और पुल्ली में जो बेल्ट का अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है ओपन बेल्ट और दूसरा होता है क्रॉस बेल्ट। तो उसके आधार पे हम बेल्ट ड्राइव को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरा क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव।
क्लियर है। इसके अलावा और भी बेल्ट ड्राइव है, लेकिन ये बेसिक 2 है जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में स्टडी करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर है, पुल्ली है और एक बड़ा पुल्ली है जहाँ तक हमें पावर ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइविंग पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली है। तो बेल्ट का देखिए, ड्राइविंग पुल्ली में बेल्ट ऊपर वाला हिस्सा देखिए जहाँ से कांटेक्ट है, तो बेल्ट की पूरी लंबाई में इधर भी ड्राइविंग पुल्ली में ऊपर से कांटेक्ट है। तो ड्राइविंग पुल्ली में बेल्ट ऊपर से ऊपर कनेक्ट हो और नीचे से नीचे कनेक्ट हो तो ये कहलाता है ओपन बेल्ट। ये ओपन बेल्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, और ये ऐसा अगर बेल्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे जो बेल्ट ड्राइव होगा वो ओपन बेल्ट ड्राइव होगा। और इस तरीके की बेल्ट ड्राइव को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब शाफ्ट में सेम डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए। जैसे इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और आउटपुट शाफ्ट में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए, है ना। जैसे N1 क्लॉकवाइज है, N2 भी क्लॉकवाइज है। तो ऐसा जब हमें रोटेशन चाहिए तो वहाँ पे ओपन बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। या ओपन बेल्ट ड्राइव क्या है, ऐसा बेल्ट ड्राइव है जिसमें ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज है तो दोनों क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। ठीक है, इसके अपोजिट आप देखेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव। जब आपको ड्राइविंग शाफ्ट का डायरेक्शन अलग और ड्रिवन शाफ्ट का डायरेक्शन अलग चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चाहिए, तब हम वहाँ पे क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। मतलब ड्राइविंग शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट में क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ड्रिवन शाफ्ट में हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। अगर ड्राइविंग शाफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ड्रिवन शाफ्ट में क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। तो इसके लिए ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक मोटर इनपुट शाफ्ट है या इनपुट पुल्ली है, ड्राइविंग पुल्ली है, ये ड्रिवन पुल्ली है। तो बेल्ट का जो देखिए ड्राइविंग पुल्ली में बेल्ट का अपर वाला पार्ट कनेक्टेड है, तो ऊपर से नीचे ये बेल्ट कनेक्ट करता है दोनों पुल्ली को, है ना। देखिए ड्राइविंग पुल्ली का ऊपर से नीचे ड्राइविंग पुल्ली को कनेक्ट कर रहा है और ड्राइविंग का नीचे से ऊपर ड्रिवन पुल्ली को कनेक्ट कर रहा है। तो ये बेल्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है क्रॉस्ड बेल्ट, है ना। यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन होगा, है ना, पावर का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मान लो ड्राइविंग पुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन कर रही है तो ड्रिवन पुल्ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और बेल्ट ड्राइव है, जैसे बेल्ट ड्राइव विथ एडलर पुल्लीज। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ से आप देखिए एक ड्राइविंग पुल्ली है, एक ड्रिवन पुल्ली है, एक छोटा पुल्ली है, एक बड़ा पुल्ली है। ठीक है, तो छोटा पुल्ली क्या होता है, बहुत छोटे होने से क्या होता है, प्रॉपर बेल्ट का कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाता है, जिससे प्रॉपर पावर हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। तो वहाँ पे जो बेल्ट का कांटेक्ट है छोटे पुल्ली से, ये कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है कि कितने एंगल से कांटेक्ट है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होने से ये ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाता है छोटा पुल्ली जो है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडिशनल पुल्ली यूज़ करते हैं जिसको आइडलर पुल्ली कहते हैं। ये पुल्ली क्या करता है, पावर ट्रांसमिट नहीं करता है, बल्कि ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक छोटे पुल्ली को असिस्ट करता है। तो इस तरीके का जो पुल्ली हम यूज़ करते हैं वो बेल्ट ड्राइव के साथ यूज़ करते हैं, और ये ओपन बेल्ट ड्राइव में ही ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है। तो ऐसा आइडलर पुल्ली जब यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके का बेल्ट ड्राइव हमें जो कहलाएगा वो बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुल्ली कहलाएगा, है ना। कभी कभी हम एक से ज़्यादा आइडलर पुल्ली भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ड्राइविंग पुल्ली है, इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में ये ड्रिवन पुल्ली है, यहाँ पे दूसरा एक और ड्रिवन पुल्ली है, दोनों जगह पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आइडलर पुल्ली लगा हुआ है, यहाँ पे एक आइडलर पुल्ली है, यहाँ पे आइडलर पुल्ली है ना। तो ये आइडलर पुल्ली क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस बेल्ट को केवल असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडलर पुल्ली
जिस शाफ्ट कनेक्ट रहता है वहाँ पे कोई भी पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता है, केवल ये बेल्ट को असिस्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है ताकि हम पावर को ईजिली ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ ये जो छोटा पुल्ली है उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी इंक्रीज करता है, जिससे ज़्यादा पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर है। जो चौथा जो बेल्ट ड्राइव है वो है स्टेप्ड और कोन पुल्ली बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अब इस तरीके का बेल्ट ड्राइव जो है हम लोग गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे बेल्ट का यूज़ करके गियर को या शाफ्ट के स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेन ड्राइविंग शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक हमें पावर ट्रांसमिट करना है। तो ये पुल्ली है, तो इसमें पुल्ली क्या रहता है, छोटा बड़ा साइज में रहता है, एक ही साथ ये कोन शेप में कनेक्टेड रहता है। एक ही पुल्ली रहता है, जैसा आप देखेंगे इस तरीके से, इसमें 3 पुल्ली कनेक्टेड है, तो ये कोन पुल्ली कहलाता है या स्टेप्ड पुल्ली कहलाता है ना। तो ये ड्राइविंग शाफ्ट में भी रहता है और ड्रिवन शाफ्ट में भी रहता है। तो ड्राइविंग शाफ्ट या मेन शाफ्ट का जो बड़ा पुल्ली है वो इसके अलग अलग पुल्ली से कनेक्टेड होता है। मान लो बड़े पुल्ली से छोटा पुल्ली कनेक्ट किया तो ज़्यादा स्पीड मिलेगा ना। ड्रिवन शाफ्ट में साइज, पुल्ली का साइज बढ़ा दिए तो कम स्पीड मिलेगा, फिर साइज बढ़ा दिए तो ज़्यादा स्पीड। तो यहाँ पे हम ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड कांस्टेंट रखते हुए ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड कांस्टेंट रखते हुए ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस कोन पुल्ली की सहायता से। क्लियर है। तो स्टेप या कोन पुल्ली की यूज़ करते हैं या इस तरीके की बेल्ट ड्राइव की यूज़ करते हैं ड्राइविंग शाफ्ट के स्पीड को चेंज करने के लिए। क्लियर है। तो एक तरीके का एक गियर बॉक्स की तरह ये काम करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट का बड़ा पुल्ली ड्रिवन शाफ्ट के छोटे पुल्ली से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम इस पुल्ली को चेंज भी कर सकते हैं, ये कोन पुल्ली में स्टेप्ड जो पुल्ली लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम चेंज करते हैं। ये स्टेप्ड और कोन पुल्ली बेल्ट ड्राइव है। इसके अलावा एक और बेल्ट ड्राइव होता है जिसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, जैसे एक शाफ्ट से हम दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट किए, फिर उस शाफ्ट से तीसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करना है, तो ऐसा अरेंजमेंट जब हम करते हैं बेल्ट ड्राइव में तो ये कहलाता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, फिर उस दूसरे शाफ्ट से तीसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये पुल्ली 1 है, पुल्ली 1 को रोटेट कर रहे हैं, इनपुट शाफ्ट है। यहाँ से ये पुल्ली 2 में हमने पावर ट्रांसमिट किया। अब पुल्ली 2 के शाफ्ट से ही एक बड़ा पुल्ली 3 कनेक्ट है, तो ये भी इसके साथ रोटेट करेगा, तो इसके पावर को हमें शाफ्ट 4 तक ट्रांसमिट करना, तो यहाँ से फिर से एक बेल्ट ड्राइव लगा दिया। ठीक है, तो इस पावर को फिर से हमने शाफ्ट 4 में ट्रांसमिट कर दिया। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट आपको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कराते हैं। देखिए मोटर में ये छोटा पुल्ली है, इसके छोटे पुल्ली को पावर में हमने ये बड़े पुल्ली में ट्रांसमिट किया। इसी के शाफ्ट से एक छोटा पुल्ली लगा हुआ, ये भी इसके साथ रोटेट कर रहा है, तो इसके पावर को हम एक फिर से बड़े पुल्ली में ट्रांसमिट कर सकते हैं जो दूसरे शाफ्ट से कनेक्टेड है। इस तरीके से एक शाफ्ट से दूसरे से तीसरे शाफ्ट में हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेल्ट ड्राइव है वो है फास्ट एंड लूज पुल्ली बेल्ट ड्राइव। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का बेल्ट ड्राइव कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी देखिए ड्राइविंग पुल्ली है, ये वाला पुल्ली आपको दिख रहा है ड्राइविंग पुल्ली जो येलो कलर का है, ये इनपुट शाफ्ट है। अब यहाँ से बेल्ट कनेक्टेड है ये आउटपुट शाफ्ट से, तो इसमें 2 पुल्ली आपको दिखाई दे रहा है। एक ये ग्रीन कलर का जो पुल्ली है वो फास्ट पुल्ली है और लूज पुल्ली है ये रेड कलर का। तो ये लूज पुल्ली क्या होता है, देखिए फास्ट पुल्ली जो रहता है वो शाफ्ट के साथ की जॉइंट से कनेक्टेड रहता है और फिक्स रहता है शाफ्ट के साथ, लेकिन लूज पुल्ली क्या रहता है, की जॉइंट से कनेक्टेड नहीं रहता है और ये फ्रीली रोटेट करता है। ठीक है, तो ये लूज पुल्ली रहता है। लूज पुल्ली क्या रहता है, इस आउटपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब जब ये पुल्ली रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा, या शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये पुल्ली रोटेट नहीं करेगा, ये फ्री रहता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये शाफ्ट को बिना रोटेट किए, ठीक है, या बेल्ट को बिना हटाए यहाँ से हम क्या करें, शाफ्ट को रोके बिना बेल्ट को हटाना चाहते हैं।
तो क्या करते हैं, इस बेल्ट को लूज पुल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है, शाफ्ट जो है बिना बेल्ट को यहाँ से हटाए ये शाफ्ट जो है रुक जाता है। ठीक है, तो बिना शाफ्ट को बिना बेल्ट को उतारे हम शाफ्ट को रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लूज पुल्ली का यूज़ करते हैं। ये फास्ट पुल्ली में जो बेल्ट है उसको लूज पुल्ली में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये शाफ्ट अपने आप रुक जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेल्ट को हमें उतारना नहीं पड़ता या इनपुट शाफ्ट को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये इस तरीके का ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं। ये होता है फास्ट एंड लूज पुल्ली बेल्ट ड्राइव। आई होप कि आज के लेक्चर में शाफ्ट का स्पीड जब बेल्ट ड्राइव लगा हो तो उसमें क्या होता है ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव जो है ये भी समझ में आया होगा। आगे हम लोग बेसिकली ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।